बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 5 की न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस का 3rd एडिशन शेयर कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपके साथ इसी बुक की शेयर की थी और उसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 5 मैटर एंड वाटर साइकिल की एक्सरसाइज शेयर की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है फोर्स इन एक्शन। इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओपन कर लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल फोर्स। तो इनमें से कौन सा है जो नेचुरल फोर्स नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मशीन। सेकेंड, फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। फोर्स को किस चीज़ से मेजर किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। अगला देखिए, विच ऑफ दीज इज अ वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑल ऑफ दीज, यानी लुब्रिकेशन, ग्रीस और ऑयल, ये तीनों तरीके हैं जिसके जरिए फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स दैट होल्ड्स प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्रेविटी। उस फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिंपल मशीन। में से कौन सी है जो सिंपल मशीन नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, व्हील बोरो। अगला है जी क्रॉस मैच। आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। डेफिनेशंस हैं ये। पहली है द अमाउंट ऑफ मैटर इज इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज वेट। द फोर्स विच opposes motion or movement and produces heat, friction. A push or pull exerted by an object on another object is called force. अगला देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई हमारी। पहली ब्लैंक है अ फोर्स इज अ डैश और डैश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, पुश और पुल। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure force is called a spring balance. The unit of force is the Newton. The force which stops or slows down a moving object is called friction. अगला है all matter on our planet exerts an invisible force of attraction on other matter which is called gravity. नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। Gravity always attracts things towards each other but it never repels them. The measure of the amount of matter in an object is called mass. Weight is the amount of gravitational force exerted by the earth on object on its surfaces. Sir Isaac Newton, blank में है, Sir Isaac Newton was the scientist who discovered the force of gravity. Last blank क्या है? Friction creates heat which become a problem in machines. अब हैं जी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्सेस स्टॉप्स और स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, ट्रू। द यूनिट ऑफ फोर्स इज द किलोग्राम, फॉल्स, क्योंकि जो किलोग्राम है वो तो किसका यूनिट है? मैस का। द यूनिट ऑफ वेट इज द न्यूटन, ट्रू। मैस इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, फॉल्स। रफ सर्फेसिस इंक्रीजेज फ्रिक्शन, ट्रू। An astronaut body mass on the earth on the moon will remain the same as on the earth, true. आगे क्वेश्चन आंसर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग, यानी आंसर इनको सवालात के आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है? आपने कंपैरिजन लिखना है वेट और मैस के दरमियान। मैंने पहला कंपैरिजन में लिखा है डिफरेंस में डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। और मैथ्स में क्या लिखा है? इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ऐसा यूनिट इज न्यूटन, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। इन दोनों चीज़ों को आपने एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करना है। तो चलिए मैं आपके साथ फोर्स और ग्रेविटी की डेफिनेशन शेयर करती हूँ। ये देखिए, force changes the way things move whenever the speed or the direction of motion or the shape of an object is changing. We say force are acting. Example देखिए, the bulldozer is applying mechanical force to push the earth. अब gravity की definition आ गई है, the force that attracts objects towards each other and that on the earth pulls them towards the center of the planet. Example, if you drop a tea cup, gravity will pull it down.
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इन्वॉल्व फोर्स एंड विच डज नॉट। जो चीज़ें फोर्स जिन पे लगती है वो उन पे आप उन्हें सर्कल कर देना है, और जिन पे नहीं करता उनको ऐसे ही छोड़ देना है। अब किन किन चीज़ों पे फोर्स यूज होती है? ओपनिंग अ डोर, हिटिंग अ की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, और ये वाला टर्निंग अ की इन द लॉक। अगला क्वेश्चन, व्हाट कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एज इट गोज अराउंड द सन। इसका आंसर बहुत ईजी है, इसका आंसर है ग्रेविटी कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एज इट गोज अराउंड द सन। अगला सवाल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टाइप एंड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका आंसर देखिए, इससे पहले बल्कि हम एक सवाल स्किप कर गए, ये वाला, एक्सप्लेन व्हाई द वेट ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज ऑन द मून। इसका आंसर है बिकॉज द पुल ऑफ ग्रेविटी इज वीकर देन ऑन अर्थ। The mass of body would not change because you would still have the same amount of matter। ये इसका आंसर है। अगला सवाल, what is the relationship between surface type and the amount of friction। इसका आंसर देखिए, rough surfaces have more friction than plain and smooth surfaces। उसके बाद है smooth surfaces have less friction, so by smoothing or pulling or polishing surfaces friction is reduced। या फिर रिड्यूस की जगह आप जिस तरह मैंने डिक्रीज लिखा है आप डिक्रीज भी लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या है, स्टेट्स बतानी है, जिनमें पहले क्या है, स्टेट एनी टू सिचुएशंस वेयर फ्रिक्शंस कैन बी हेल्पफुल, और दूसरे सवाल में स्टेट एनी टू सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन कैन बी प्रॉब्लम। तो ये देखिए सवाल पहले का, जो उसके फ्रिक्शन किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है, फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू राइट, फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कार टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपरिंग। अच्छा, डिसएडवांटेज मैंने एक मतलब इसका एक प्रॉब्लम लिख दी है, आपने दूसरा खुद लिखना है। पहला प्रॉब्लम क्या है, फ्रिक्शन टेंड्स टू वेयर अवे थिंग्स कॉजिंग डैमेज। अगला सवाल क्या है जी, हाउ वुड लाइफ बी डिफिकल्ट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, लिस्ट 3 थिंग्स विच वुड बी डिफिकल्ट टू डू एंड थिंग्स विच बिकम ईजियर। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, ये देखिए, फ्रिक्शन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम स्लाइडिंग अपार्ट, इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन एवरीथिंग वुड बी स्लाइड टू द लोएस्ट पॉइंट, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू क्लाइंब अप एनीथिंग। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है, व्हाट इज इनर्शिया, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया दैट वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ। तो इसका आंसर बुक पर ही मैंने मार्क किया है क्योंकि उसका आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी था। ये रहा इनर्शिया का टॉपिक, इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इज दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन मोशन और एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। यहाँ तक लिख के फिर आपने ये 2 एग्जाम्पल्स लिख देनी है, बस ये इसका आंसर होगा। नीचे वाला नहीं लिखना, सिर्फ ये 2 लिखने हैं आपने। आई होप आपको ये एक्सरसाइज मेरी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।